जय यीशु की। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को अभिवादन। AGNI टीवी द्वारा प्रसारित इस भोर के मनन के कार्यक्रम सीख हिम फर्स्ट में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस महीने हम लोग उत्पत्ति के पुस्तक से या उस उत्पत्ति के पुस्तक के पहले चंद अध्यायों में से कुछ बातों को सीख रहे थे जो हमारे विश्वास के जीवन के लिए बहुत ही आधारभूत हैं और हमारे जीवन पर इसका बहुत ही प्रभाव पड़ता है। मैं विश्वास करती हूँ कि इन सीखों के द्वारा इन मननों के द्वारा आप सभी ने लाभ उठाया है। हमने पहले सप्ताह में हमने देखा था परमेश्वर के बारे में, जो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, बहुत ही सामर्थी परमेश्वर, सृजनकार परमेश्वर है। दूसरे सप्ताह में हमने मनुष्य के बारे में देखा था, जो परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी, उनके जो अधिकार थे, उसके विषय में हमने कुछ बातों को सीखा था। तीसरे सप्ताह में हमने पाप के विषय में देखा था कि किस प्रकार से मनुष्य पाप के अधीनता में पाया गया, किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिर जाता है और किस प्रकार से उस पाप के दुष्प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़े हैं। आइए हम आगे बढ़ेंगे आज, और हम लोग आज तीसरे अध्याय में ही आगे मनन करेंगे और कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से मनुष्य के इस क्रिया को, इस अनाज्ञाकारिता के साथ में डील किया था। आइए हम कुछ पदों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति का तीसरा अध्याय, उसके 14वें पद से लेकर के 18वें पद तक के। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं परमेश्वर ने यहाँ पर परमेश्वर का जो दंड था या परमेश्वर का जो न्याय था, उसको परमेश्वर ने 4 भागों में बांटा है। पर वो सब भागों को मिला करके हम एक चीज़ को आज देखेंगे जिसका प्रभाव भारी रीति से मनुष्य जाति के ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो हम देखते हैं जो पहली चीज़ परमेश्वर यहाँ पर करता है वो सर्प के ऊपर न्याय करता है। जो सांप था जो हम देखते हैं जिसके द्वारा शैतान ने मनुष्य जाति को पाप में उलझाया, जिस प्रकार से मनुष्य जाति को उसने टेम्प्ट किया या फिर हम देख सकते हैं पाप की ओर ले गया, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो मनुष्य जाति के ऊपर ही है। सो हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या दंड दिया उसको। परमेश्वर ने उसको दंड दिया और श्राप दिया और ये बोला कि वह पेट के बल चलेगा। क्योंकि उसने इस प्रकार का कार्य किया है तो सारे पशुओं में सबसे अधिक शापित है। वह पेट के बल चलेगा, वह जीवन भर मिट्टी को चाटेगा। ये पहला भाग है उसके दंड का। और दूसरा भाग है वो स्त्री के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो कहता है इस प्रकार से, वचन हमें ये बताता है कि स्त्री और सर्प के बीच में बैर उत्पन्न होगा, दोनों के बीच में शत्रुता रहेगी। और हम इस प्रकार से देखते हैं जो स्त्री का जो बीज है और जो सर्प का जो वंश है उनके बीच में शत्रुता होगी। और जो स्त्री का जो बीज, जो स्त्री है और जो स्त्री के जो मनुष्य जाति, एक प्रकार से हम देख लें, वो सर्प को पैरों तले कुचलेगा और सर्प उससे क्या करेगा, उसके एड़ियों को डसेगा। तो हम इस चीज़ का जो चित्र है, कई लोग कहते हैं और हम जब पढ़ते हैं इसको कमेंट्रीज़ में हमें पता चलता है कि वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का दृश्य है, जहाँ पर यीशु मसीह ने पाप को अपने पैरों तले कुचल दिया था। और हम देखते हैं जहाँ पर जो सांप है, जो पाप है, जो शैतान है, उसको डसने की कोशिश करता है और यीशु मसीह ने उसे पैरों तले कुचल दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं तो स्त्री के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने स्त्री को दंड दिया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा को और गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगेन 2 प्रकार के दंड यहाँ पर स्त्री को मिले हैं। पीड़ाओं को बढ़ा दिया गया, एक तरीके से हम बोलने जाएं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रसव की जो पीड़ा होगी स्त्री की, जब वो गर्भ धारण करेगी और जब वो संतान को उत्पन्न करने की कोशिश करेगी, पैदा करने की कोशिश करेगी, वहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो वेदना होगी, जो उसका दर्द होगा, वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि प्रसव के समय एक स्त्री
ऐसे पीड़ा से गुजरती है, ऐसे दर्द से गुजरती है जहाँ पर उसको लगता है कि वो मृत्यु को छू करके आ गई है। और वो वेदना, उस दर्द की तुलना हम किसी भी दर्द के, किसी और दर्द के साथ में नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक इंक्रीज्ड फिजिकल पेन, हम देखते हैं शारीरिक जो दर्द है, जो शारीरिक वेदना है, उसका एक तीव्र स्तर हम यहाँ पर देख पाते हैं जो स्त्री को यहाँ पर मिला। स्त्री को दूसरा एक दंड मिला कि उसमें लिखा गया है स्त्री और पुरुष के संबंधों के बीच में कड़वाहट उत्पन्न होगी। इस प्रकार से लिखा गया है कि स्त्री अपने पति के लिए लालसा करेगी, उसके प्रेम की इच्छा करती रहेगी, उसके प्रेम के लिए लालसा रखती रहेगी, और जो पति है, जो पुरुष है, वो उस पर अधीनता करेगा, या उसका जो पुरुष है वो उसके ऊपर राज्य करने की कोशिश करेगा, जिस प्रकार से एक राजा अपने प्रजा के ऊपर शासन करता है। तो उस प्रकार से नहीं कि जैसे एक पति अपने पत्नी के साथ रहता है, परंतु उस प्रकार से जैसे एक राजा अपने प्रजा के साथ पे शासन करता है, बर्ताव करता है। तो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर भूमि को भी शाप देता है और कहता है कि भूमि पुरुष की वजह से या मनुष्य की वजह से श्रापित है, क्योंकि उसने उस फल को खाया। हम 7वें पद में पढ़ते हैं, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, और इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पुरुष जो था, जो अभी तक हम देखते मनुष्य जाति जो अदन की वाटिका में बहुत आराम से जी रही थी, उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ रहा था, वो अब क्या करेगी? वो हम देखते हैं अदन की वाटिका में वो बस हाथ को उठा करके फलों को तोड़ लेते थे, ये अपने आप ही पानी से सिंचाई हो जाती थी, और वो उस प्रकार से अनाज को या जो भी उनको चाहिए था, सब्जी, उन सबको लेकर के खा लेते थे। परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि अब उस श्राप के तहत, उस दंड के तहत हम देखते हैं जो भूमि है वो शापित ठहराई गई है, और अब वो उपजाऊ नहीं ठहरेगी, अब वो सूखी पड़ जाएगी, अब वो बंजर बन जाएगी, और उसकी उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगा, और उसको उपजाऊ करने के लिए, बनाने के लिए मनुष्य को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। और इस प्रकार से मनुष्य के लिए लिखा गया है कि वो बहुत ही मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, अपना खून पसीने से सिंचाई करेगा, पृथ्वी पर काम करेगा, तब जाकर उसको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। तो उसका जो परिश्रम है, उसका जो लेबर है, उसकी जो मेहनत है, वो बढ़ा दी गई है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में क्या बोला। पृथ्वी के बारे में यही बोला है कि वो सूखी बंजर बन जाएगी, और जब मनुष्य उस पर काम करेगा तो वो कांटे उगाएगी और उटकटारे उगाएगी। फल के जगह वो कांटे और उटकटारे उगाएगी, हम यहाँ पर देखते हैं। तो मनुष्य जितनी भी मेहनत करेगा वहाँ पर उसको उतना फल नहीं मिलेगा, उसकी उपज उतनी नहीं होगी, उसकी उपज अगर हम बोल सकते हैं बहुत ही कम प्रतिशत में पाई जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पुरुष के लिए 17-18 पद में सेम है। हम देखते हैं यहाँ पर पाया गया है कि मनुष्य और अगर देखते हैं पृथ्वी को साथ में जोड़ दिया गया है, पुरुष और पृथ्वी को साथ में जोड़ दिया गया, क्योंकि पुरुष को उस तरीके से बनाया गया था कि वो फिजिकल लेबर करे और वो मेहनत करे, पृथ्वी पर काम करे, और वो उसके साथ में ही अपने रोज़ की रोटी को प्राप्त करेगा। तो हम यहाँ पर 4 चीज़ों को देखा है, या 4 बातों को देखी हैं जिनको दंड मिला। पहला था सांप, जिसको दंड मिला है। दूसरा है स्त्री, जिसके बारे में हमने अभी सुना, उसकी प्रसव की पीड़ा बढ़ जाएगी, उसका फिजिकल एगनी बढ़ जाएगा, हम देखते हैं। और हम देखते हैं साथ ही में पुरुष और स्त्री के बीच में कड़वाहट उत्पन्न होगी। उसके बाद हम देखते हैं भूमि के बारे में, जो उपजाऊ नहीं रहेगी। उसके बाद हमने देखा पुरुष, जिसको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लेबर बढ़ जाएगा। अगर आप ध्यान से इन बातों को देखते हैं, अगर आप ध्यान से इन सभी दंडों को देखते हैं, जब मैं इनको पढ़ती हूँ मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी मनुष्य जाति से, परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधी थी कि वो फलेगा फूलेगा, पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा, और परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहेगा। जैसा परमेश्वर कहता है वैसा वो करेगा। साथ ही में हम देखते हैं परमेश्वर ने एक संबंध स्थापित किया था मनुष्य के साथ में, रोज़ वो मनुष्य के साथ में आकर के बात करता था। परंतु जब ये पाप हुआ, जब ये अनाज्ञाकारिता हुई या अवज्ञा हुई, तो हम वहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं कि वो संबंध टूट गया, एक ट्रस्ट टूट गया, एक बॉन्डिंग टूट गया वहाँ पर। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से दूर कर दिया। उस अदन की वाटिका जो डिलाइट था, अगर हम बोल सकते हैं अदन की वाटिका, जहाँ पर परमेश्वर हर चीज़ उनके लिए उपाय करता था, परमेश्वर उनसे आकर के मिलता था, उस जगह से उनको बाहर निकाल दिया।
तो हम यहाँ पर देखते एक संबंध यहाँ पर टूटा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। साथ ही जब परमेश्वर के साथ में वो संबंध टूटा तो हम देखते उसका जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य जाति पर और उसके साथ हर एक चीज़ जो पृथ्वी पर पाई जाती है उसके संबंधों में भी पड़ गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम सर्प को पशुओं के साथ जोड़ लेते हैं, पशु पक्षियों के साथ में जोड़ लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य जाति का जो जानवरों के साथ में जो पहला संबंध था बहुत ही अच्छा संबंध था। मनुष्य जाति जानवरों से डरती नहीं थी और जो जानवर थे वो मनुष्य जाति की अधीनता में पाए जाते थे, अच्छे से रहते थे उनके साथ में। अगर आप एक दृश्य देखते हैं वहाँ पर लिखा भी गया है कि आदम पक्षियों को बुलाता है, उनके नाम रखता है और कोई भी उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। परंतु यहाँ पर हम एक दृश्य देख रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जो सांप है वो डसने की कोशिश करेगा मनुष्य जाति को। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं मनुष्य और जानवरों के संबंध में कड़वाहट आ गई, एक बैर उत्पन्न हो गया कि अब ये दोनों आपस में एक साथ प्रेम भाव से नहीं रहेंगे, अधीनता में नहीं रहेंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं स्त्री और पुरुष के बारे में। स्त्री और पुरुष जो पहले परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाए थे अब बिगड़ चुके हैं। समानता और स्वरूप में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से त्रिएक परमेश्वर आपस में प्रेम पूर्वक रहता है, आपस में एक दूसरे के अधीनता में रहता है, एक दूसरे की बात मानता है, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है। वैसे ही आदम और हवा भी पहले करते थे, पर इस पाप के साथ में जो हम देखते हैं ये दोनों के बीच में एक विभाजन पैदा हो गया। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर दोष आरोपण कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा था पिछले सप्ताह। और हम ये देखते हैं दोनों के बीच का जो संबंध है वो बिगड़ चुका है, वो कड़वाहट में बदल चुका है। लिखा गया है यहाँ पर स्त्री अपने पति के प्रेम की कामना करती रहेगी, लालसा करती रहेगी और जो पति है उस पर प्रभुता दिखाएगा या फिर उसके ऊपर अधिकार या शासन करने की कोशिश करेगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ को यहाँ दिखा रहा है कि जो एक जो संबंध था आदम और हवा के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम का था, स्नेह का था, आदर का था, जो आपस में अगर हम बोल सकते अधीनता का था, समाधीनता का था, यानी एक दूसरे के म्यूचुअल सबमिशन का था, वो यहाँ पर ख़राब हो गया। तो दोनों के बीच का संबंध खराब हो गया। तो यानी मनुष्य जाति का संबंध आपस में खराब हो गया। मनुष्य जाति पति पत्नी, बच्चा और अभिभावक के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में ये संबंध खराब हो गए हैं। तीसरी जो हम चीज़ यहाँ पर देखते हैं पुरुष और पृथ्वी के बीच में, यानी नेचर के बीच में अगर हम देख सकते हैं तो उस समय हम देखते हैं बहुत ही अच्छे से नेचर भी परफेक्ट था, मनुष्य भी परफेक्ट था और दोनों को एक दूसरे के ऊपर शासन करने की आवश्यकता नहीं थी, सब मिल करके रह रहे थे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तरीके से पृथ्वी भी अनाज्ञाकारिता हो रही है मनुष्य के प्रति, उसकी अधीनता से वो मुंह मोड़ ले रही है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इवन प्रकृति के साथ भी मनुष्य का संबंध यहाँ पर बिगड़ गया है और ख़राब हो गया है। तो यहाँ पर मुझे जो कहानी समझ में आती है वो यह है कि जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बिगड़ गया, जब परमेश्वर के साथ हमने अनाज्ञाकारिता की, हम अवज्ञा करते हैं, तो उसी प्रकार से वो जो टूटापन है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में, जो वाचा टूट जाती है परमेश्वर के साथ में, उसका प्रभाव मनुष्य जाति पर भी आता है, इस पृथ्वी पर भी आया। तो हर प्रकार के संबंधों में कड़वाहट आ गई, हर प्रकार के संबंधों में कड़वाहट आ गई। अगर इसके आगे भी आप देख ले तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, ये कड़वाहट कंटिन्यू होती जाएगी। और इस कड़वाहट में हम देखते हैं कैन और एबल की बात कर लेते हैं तो वो भाई थे और इसी का छवि हमें वहाँ दिखाई देता है। जहाँ पर दो भाइयों ने प्रेम पूर्वक रहना चाहिए वहाँ पर हम देखते हैं ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं दोनों एक दूसरे, जो कैन है वो आबेल को मार देता है, उसके खून कर देता है। तो वो कड़वाहट हम देखते हैं और धीरे धीरे ये कड़वाहट मनुष्य जाति में हम देखते रहते हैं नूह के समय तक के, जहाँ पर कड़वाहट इतनी बढ़ जाती है, एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, पी रहे हैं, एक दूसरे को हानि पहुँचा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति पाप कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें होती जा रही थी नूह के समय तक और ये तभी भी समाप्त नहीं होती है। जब हम आगे भी देखेंगे तो राजाओं के समय में हम देखते हैं जब याजक लोग पाए जाते, भविष्यवक्ता पाए जाते, राजा लोग पाए जाते, वहाँ पर भी कई बार परमेश्वर एक ही चीज़ को दोहरा रहा है कि मेरे साथ अपने संबंधों को सही करो और आपस में एक दूसरे के साथ न्याय करो, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहो। बस यही एक चीज़ परमेश्वर की पूरी बाइबल में गूंजती जाती है और उसको हील करने के लिए परमेश्वर ने एक समाधान निकाला, यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु मसीह पृथ्वी पर
क्यों आया था? यीशु मसीह पृथ्वी पर डेफिनेटली हमें छुटकारा दिलाने के लिए आया था, और पिता का स्वरूप हमें दिखाने के लिए आया था कि इस स्वरूप में हमें बनाया गया था, इस स्वरूप में हमें जीना है, इस स्वरूप में हमें ढलना है। तो यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिलाया। किन बातों से? श्रापों से छुटकारा दिलाया। यीशु मसीह ने हमें पापों से छुटकारा दिलाया, हमें रोगों से छुटकारा दिलाया। हमारे आपस के संबंधों को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आया था। अगर हम देख सकते हैं इफिसियों की जो पुस्तक पाई जाती है, इफिसियों की जो पत्री है, उसके अगर आप 5वें अध्याय में जाते हैं तो आप यहाँ पर उसका निवारण देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है, इस प्रकार से बताया है, संबंधों के बारे में बताया है कि जब हम यीशु मसीह में होते हैं तो हमारे संबंध परिवर्तित हो जाने चाहिए। हमारे संबंध हम जब ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो हमारे संबंधों में भी नज़र आना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हमें उसी प्रकार से अपने संबंधों में भी उसको प्रदर्शित करना चाहिए। यहाँ पर लिखा, अगर आप देख सकते हो, अगर 5वें अध्याय का 21वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हर इंसान के लिए यह पाया जाता है। आपस में आपको अधीन रहना है, एक दूसरे की एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना करके रखना है, प्रेम का रिलेशनशिप बना करके रखना है। यहाँ पति पत्नियों के लिए लिखा गया है कि किस प्रकार से पति ने पत्नी के साथ, किस प्रकार से पत्नी ने पति के साथ बर्ताव करना है, किस प्रकार से बच्चों ने अपने माता पिता के साथ, किस प्रकार से माता पिता ने अपने बच्चों के साथ बर्ताव करना है, किस प्रकार से स्वामी ने दास के साथ, दास ने स्वामी के साथ में करना है। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि संबंधों पर परमेश्वर का बहुत ध्यान है। और जब 3रे अध्याय में हम देखा था उत्पत्ति के, वहाँ पर सारे संबंध खराब हो गए परमेश्वर के साथ और मनुष्य जाति के साथ। आज भी क्योंकि यीशु मसीह जब आया तो हमें चंगा करके गया है, उसने हमें छुटकारा दिलाया, हमें पापों से छुटकारा दिलाया है, हमें श्रापों से छुटकारा दिलाया है। परंतु फिर भी हम इस पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं और इस पृथ्वी को अभी तक निजात नहीं मिला है। जब यीशु मसीह दूसरी बार लौट करके आएगा, हम देखते हैं बाइबल हमें ये भी बताती है कि पृथ्वी आज भी कर्रा रही है, पीड़ा से कर्रा रही है। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह दूसरी बार लौट करके आएगा, एक नया स्वर्ग और एक नया पृथ्वी बनेगा और तब इस पृथ्वी को भी सुकून मिल जाएगा। तब तक के जबकि हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हमें यीशु मसीह ने छुटकारा दिलाया है, हमें यीशु मसीह ने चंगाई दी है, हमें यीशु मसीह ने श्रापों से, पापों से और हमारे संबंधों में एक छुटकारा दिलाया है। क्यों ना हम इस चीज़ को अगेन एक चैलेंज की तरह लें, क्योंकि हम यीशु मसीह में पाए जाते हैं, क्योंकि हम परिवर्तित किए गए हैं यीशु मसीह के वचन के द्वारा। क्यों ना हम इस जीवन को बदलें, क्यों ना हम अपने जीवन को यीशु मसीह की तरह बनाएं, क्यों ना हम अपने संबंधों में कड़वाहट लाने के जगह उसमें चंगाई ले करके आएँ। क्यों ना ऐसा हो जाए कि जैसा परमेश्वर चाहता, जैसा हवा और आदम को बनाया था परमेश्वर ने, उसी प्रकार से हम भी आज जीने की कोशिश करें। हमको ये समझ में आना चाहिए कि ये कड़वाहट क्यों उत्पन्न हुई। ये कड़वाहट इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि पाप इस पृथ्वी पर आया, पाप मनुष्य जाति में आया और उसके वजह से अगर हम देखते हैं हम पाप में पाए जाते थे और हम आपस में कड़वाहट रखते थे। परंतु जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया है, हमने प्रतिदिन अपने आप को परिवर्तित करने की कोशिश करनी है और हमें उसी के अनुसार ढलते जाना है। और सबसे पहले परमेश्वर के साथ अपने संबंध में और साथ ही में मनुष्य जाति के साथ अपने संबंधों में कार्य करना शुरू किया। समझने की कोशिश करना है कि हर प्राणी के ऊपर इस पाप का प्रभाव आया है। और जब मेरी ज़िंदगी सुधर गई है, जब मेरा ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्यों ना वो ट्रांसफॉर्मेशन मैं दूसरों के साथ में शेयर करूं, क्यों ना वो संबंधों की कड़वाहट को हटाने की मैं कोशिश करूं, क्यों ना ऐसा हो जाए कि मैं समझने पाऊं, मैं मैच्योर हो जाऊं और मैं समझूं कि सामने वाला मेरे साथ अगर ऐसा बर्ताव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और मैं अपने बदले हुए बर्ताव के साथ में उसको भी बदलने की कोशिश करूँ। ये एक चैलेंज है जो हमारे लिए आज मौजूद है, क्योंकि हर तरफ हम देखते हैं अन्याय पाया जा रहा है, हर तरफ अगर हम देखते हैं दुष्टता पाई जा रही है, हर तरफ अगर हम देखते हैं ईर्ष्या पाई जा रही है, घमंड पाया जा रहा है, मर्डर्स पाए जा रहे हैं, क्राइम्स पाए जा रहे हैं। क्यों ना इस पृथ्वी पर हम वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनने पाएँ जो यीशु मसीह ने हमारे जीवनों में दिया है, एक मसीह होने के नाते। आइए अपने आँखों को बंद करते हैं इस समय और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम ये जानते हैं, इस उत्पत्ति की पुस्तक में हमने इस चीज़ को सीखा है परमेश्वर कि जब पाप इस पृथ्वी पर आया परमेश्वर, उसके वजह से हर एक चीज़ बिगड़ गई है। हमारे संबंधों में कड़वाहट आ गई, हमारी परिश्रम बढ़ी है, हमारा फिजिकल
पेन एग्नी बढ़ गया है परमेश्वर, एक दूसरे को समझने की क्षमता खत्म हो गई है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, क्योंकि यीशु मसीह आप इस पृथ्वी पर आए, आपने अपने लहू को बहाया, आपने क्रूस पर अपने जान को दिया, हमारे श्रापों को आपने क्षमा किया है, हमारे हटा दिया है, तोड़ दिया है, हमारे पापों को आपने क्षमा किया है, हमें चंगाई को प्रदान किया है। परमेश्वर क्यों ना उन चीज़ों को अपने विश्वास के साथ में अपने जीवन में ले लें, और जैसा कि इफिसियों की पत्री में लिखा गया है उस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की कोशिश करें। परमेश्वर हमें परिपक्व बनाए ताकि हम दूसरों के ज़िंदगी में जो हो रहा है उसको समझने पाएँ और उसके जीवन में भी एक बढ़ोतरी के कार्य को करने पाए, उसके जीवन में भी एक प्रेम के कार्य को करने पाए, जैसा कि आपने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमें बुद्धि और ज्ञान से भरे, समझ से भरे, ताकि इस पापी पृथ्वी पर परमेश्वर इस पृथ्वी पर जबकि हम रहते हैं, जब तक ये अपने नएपन को नहीं प्राप्त करती है, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस पृथ्वी पर एक प्रभावशाली जीवन को जीने पाएँ। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हम सभी श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने पर हम सभी की ज़िंदगियों में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएँ और हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का सोर्स बनाने पाएँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, तेरे मीठे और पवित्र नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं। आप सभी को परमेश्वर इस सप्ताह भर, आगे आने वाले सप्ताह में भी अपने आशीषों से भरे, अपने फेवर से भरे।